पर जी हमें अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सच में हमारी भलाई की भावना रखता है और कौन सिर्फ अपने मतलब से पास आता है। ऐसे में हम कैसे पहचाने कि कौन निष्काम प्रेम करता है, कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है। हम अगर सही मार्ग अपनाना चाहें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छा व्यवहार करना है इसके साथ, वो चाहे स्वार्थ से आवे और चाहे हमारे हित की भावना से आवे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बस हमें अपना देखना है। हम परास्त वहां हो जाते हैं जब दूसरों का व्यवहार देखते हैं। दूसरों का व्यवहार देखोगे आप दुखी हो जाओगे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलटकर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको चाहिए कि जो भी हमारे पास आवे हम समझें भगवान का भेजा हुआ है या स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। अब वो हमसे स्वार्थ की बुद्धि करे, छल करे, या निस्वार्थ की बुद्धि निश्चल करे, हमें उचित व्यवहार उसके साथ कर लेना चाहिए। तो हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह का व्यवहार रखें कि हम दूसरे का हित करते हैं, वो हमारा हित करे, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम है। ऐसा हृदयों की मायाकृत रचना है और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा हित करें तो थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाए, लेकिन असंभव है। असंभव जैसा लगता है, क्योंकि संसार में ऐसा प्रायः आप लोग खुद देख लीजिए, प्रायः ऐसा संसार में है कि यदि आप जिसका अधिक हित करोगे तो वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अगर हम वो हित भगवत मान करके करें तो सुख का कारण होगा। हमारा हृदय सुखी रहेगा कि हमें भगवान ने जैसी प्रेरणा की हमने कर दिया। अब उसके अंदर जितनी बुद्धि है, जैसी प्रेरणा वो कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें भगवान से लेना है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हम दुखी नहीं होंगे। नहीं तो परोपकार करने में प्रवीण से प्रवीण पुरुष को पलट करके दुख ही मिला है। संसार दुख ही देता है। पाए जाग जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। वो कपट से मिलेगा, वो छल से मिलेगा, वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होगा, तो आपका हृदय दुखी हो जाएगा कि हमने तो इसका हित किया, ये हमारा अहित कर रहा है। जी।